माई हीरो एकेडमिया सीजन 7 एपिसोड 20 रिव्यू। तो एपिसोड 20 अनप्योर और पर्सनल लड़ाई के ऊपर फोकस होता है जो प्रो हीरोज और विलेन के बीच की फाइट को पूरी तरह से बदल सकती है। फिलहाल हिमिको टोगा ट्वाइस के डबल क्वर्क के इस्तेमाल से माई हीरो एकेडमिया सीजन 7 की सबसे इम्पोर्टेंट विलेन बन चुकी है और प्रो हीरोज उसे अकेले रोकने में असफल रहे। उसके डबल ट्वाइस के इस्तेमाल से पूरे प्रो हीरोज दंग के दंग रह गए और उन्हें दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है टोगो से जीतने के लिए। टोगा जो कि पूरी तरह से टूट चुकी है ट्वाइस की मौत से और अपनी पावर्स को बेकाबू छोड़ दिया है। अब उसे रोकने की जिम्मेदारी उराविटी के ऊपर आ जाता है। तो एपिसोड 20 का टाइटल है ए गर्ल्स एगो। इसका आधा हिस्सा उराविटी और टोगो के बीच की फाइट और एक्शन के बीच होता है, जबकि दूसरे प्रो हीरोज ये देखते हैं कि दोनों के बीच की बातचीत और फीलिंग टकराती हैं। यह एपिसोड टोगा के ऊपर डाले गए दबाव और उसके बारे में बताता है और उसकी बैक स्टोरी को इस एपिसोड में बताया जाता है। एपिसोड 20 में उराराका टोगा को अपनी रियल पहचान एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। उराराका टोगा को विलेन के रूप में नहीं देखती है, क्योंकि जो टोगा के साथ हुआ था वह कभी उराराका के साथ भी हो रहा था। और टोगा उराराका से कहती है, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान रही, तुमने बहुत सारे मनपसंद दोस्त बनाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत कम लोगों से दोस्ती की, लेकिन आज उन लोगों में से एक नहीं रहा। क्या ये है तुम्हारी प्रो हीरो सोसाइटी जो निर्दोष लोगों और बेगुनाहों को मार देती है? ये उराराका के लिए एक कठिन विषय बन चुका है, क्योंकि उराराका की नज़र में वह सिर्फ विलेन नहीं है। और उराराका बताती है कि उसका जीवन भी आसान नहीं रहा। वह पहले बहुत गरीब हुआ करती थी और वो चाहती थी कि उसका परिवार खुशी से रहे, लेकिन गरीबी के कारण वो और उसका परिवार हमेशा खुश नहीं रह पाते थे, जिस कारण वह हीरो बनने की तरफ बढ़ी। और हीरो बनने के बाद उसे पता चला कि अपनी खुशी ही सब कुछ नहीं है। अगर वो किसी की मदद कर पाती है, उससे जो उसे खुशी मिलती है, उस खुशी की कीमत कुछ और है। और उसे समझाती है कि लड़ाई के अलावा भी कुछ और रास्ते हैं जिसे इस केस को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन टोगा उसे मारने की कोशिश करती है और उराराका उसके हमलों का कोई जवाब नहीं देती है। और तभी टोगा को उसके साथियों के साथ बिताए गए कुछ समय याद आते हैं, जिसमें वह सभी के साथ बातचीत और सभी के साथ मुस्कुरा रही होती है और अपने कॉमिक बुक के नेम के बारे में बात करती है कि मुझे किसी और के नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर उसका फ्लैशबैक समाप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति को दिल की अच्छाई से बाहर निकालो और वह बुनियादी तौर पर सब कुछ एक्सेप्ट करता है और हीरोज और विलेन के बारे में जो उसे गलतफहमी है वह सब दूर हो जा सकती। हीरो सोसाइटी में प्रो हीरोज को सही लोग बनाकर अपना डाउनफॉल कर चुके हैं, इसलिए हिमिको को गलत क्वार्क के साथ पैदा होने के कारण बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस बीच उराराका सभी को अनदेखा करते हुए दिल से टोगा के पास पहुंचने की कोशिश करती है और एपिसोड के अंत में वह उसे गले लगाकर सहानुभूति देती है और हिमिको की खूबसूरत मुस्कान के बारे में कि तुम्हारी ये मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है।